बोल बाबा हरियाणवी की जय। जैसे कि बाबा आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय होते हैं, हर रोज़ आपको एक अध्याय का नाम बता रहे हैं और उसका थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि पहले दिन हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग और आज तीसरा अध्याय हम बताने जा रहे हैं जो कि कर्म योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का प्रतिपादन करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं सभी प्राणी सदैव किसी न किसी कर्म में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ वे हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से बाहरी रूप से अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, रूप से उनसे अनासक्त रहते हैं। हालांकि पाखंडी लोग बाहरी रूप से त्याग का प्रदर्शन करते हैं, किंतु आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों के विषयों में ही लीन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव ईश्वर की सृष्टि का अभिन्न अंग हैं और उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। वेदों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का विधान है जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन यज्ञों से वर्षा होती है जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पादन में सहायक होती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं और इस चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं और व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब कर्म या निर्धारित कर्तव्य ईश्वर के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं तो उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म चाहे तुम चाहो या ना चाहो, कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म ही जीवन है और इसलिए इस अध्याय को कर्म योग कहते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बाबा हरियाणवी की जय।